सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबानी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जलंधर पंजाब की रहने वाली हूँ। पिछले 20 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। हाँ जी। क्या अटैक के कारण आपको प्रॉब्लम आती थी? उस समय क्या क्या होता था आपके साथ? खुल के अपनी गवाही के बारे में बताइए आप। ब्रदर जी, ऐसा था कि मैं दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण छोटे से ही बीमार रहती थी और उस बीमारी के जो कारण है दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हो गए। दुष्ट आत्मा मतलब मेरी एज बहुत छोटी थी, पर दुष्ट आत्मा फिर भी उस छोटी एज में भी मेरे साथ सपने में गलत संबंध बनाता था और वो अटैक बढ़ते चले गए और मैं बहुत बीमार रहती थी। और सपनों में आपको बिना कपड़ों के औरतें, बच्चे, हजारों की गिनती में सांप, ऐसी चीजें आपको नजर आती थी। और जब ऐसी चीजें नजर आती थी तो रात को जब अटैक होता था दुष्ट आत्मा का, फिर कैसी हालत हो जाती थी आपकी? मुझे बहुत अजीब सी स्ट्रक्चर वाली विदाउट मतलब बिना कपड़े की गंदी गंदी सी लेडीज दिखती थी, बच्चे दिखते थे। बच्चे इतने सारे होते थे कि मतलब वो एक नॉर्मल छोटे एज वाले बच्चे के लिए उस चीज़ को इमेजिन करना भी बहुत अजीब सी बात है, डर वाली बात है। उन बच्चों को भी नंगा ही देखती थी विदाउट कपड़ों के, उनको कभी अपनी ब्रेस्ट फीड दे रही हूँ, कभी कुछ अजीब से गंदे से काम जो कभी इंसान अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकता। उसके बाद सांप तो इतने ज़्यादा मैं देखती थी कि एक जगह पैर रख रही हूँ, हज़ारों की गिनती में सांप निकल रहे हैं। मैं भागती थी अपने आप को बचाने के लिए, पर जितना भागती थी वो सांप की गिनती और बढ़ती जाती थी। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि वो मेरे पैरों को जकड़ लेते थे, मेरे हाथ को जकड़ लेते थे, मेरी बॉडी को जकड़ लेते थे। मैं अपने आप को नहीं छुड़ा पाती थी और वो मुझे डसते थे। जब वो मुझे डसते थे, नेक्स्ट डे जब मैं उठती थी मेरे बॉडी में इतने निशान होते थे, नील पड़ा होता था, ब्लैक ब्लैक धब्बे होते थे और इतनी वीकनेस आ जाती थी मेरी बॉडी में कि मतलब कुछ जोर नहीं रहता था। मैं ट्राई करती थी सपने में अपने आप को कि मैं बचाऊं, मैं उठ जाऊं, मुझे पता है ये सपने में अटैक हो रहा है, बट मैं नहीं बचा पाती थी। दबाव पड़ता था, कोई मेरी बॉडी को जकड़ लेता था, मैं हिल भी नहीं पाती थी, आवाज़ भी नहीं निकलती थी और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। और आपको ऐसा लगता था कि कोई आपको थप्पड़ मार रहा है? जी, मुझे सपने में ऐसा लगता था, मुझे सपने में मीन्स पता लगता था कि कोई आ रहा है मुझे थप्पड़ मारने, पर सपने में थप्पड़ लगता था, रियलिटी में वो थप्पड़ मुझे लगता था। मुझे दर्द होती थी अगले 2-3 दिन तक। और बिना किसी बात के आप किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा कर लेते थे और आप सोचते थे कि या मैं खुद मर जाऊं या सामने वाले को मार, मतलब इतना ज्यादा दुष्टात्मा के ऊपर अटैक करता था, आपका शरीर के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता था उस समय। मैं टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि मेरी एज छोटी थी, मुझे इन सब चीज़ों का बहुत पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, मुझे समझ नहीं आता था हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मुझे यही होता था, मतलब ये ऐसी चीज़ें थी कि मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती कि मैं विदाउट कपड़े के लोगों को, बच्चों को, लेडीज़ को अपने सपनों में देख रही हूँ, वो गलत संबंध मेरे साथ बना रहे हैं। मैं डिस्टर्ब रहती थी, मेरे सामने जो भी आता था मैं मतलब खिजी होती थी। मुझे यही होता था मैं लड़ूँ, मेरे अंदर जितनी भड़ास है उन चीज़ों को लेके इस पर निकाल दूँ, इसको मार दूँ या मैं मर जाऊँ। और इसी कारण आपको शरीर में भी अलग अलग तरह की बीमारियां रहनी शुरू हो गई थी। मैं उसके बाद हमेशा बीमार ही रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ठीक ही नहीं रही। और मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मुझे अनगिनत डॉक्टर्स के पास लेकर गए, अनगिनत पैसा मेरे ऊपर खर्च किया। जब मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे फादर मुझे बाबाओं के पास अन्य जगहों पर लेकर जाने लगे। वहाँ पे भी मेरे फादर ने बिग अमाउंट, बड़े बड़े अमाउंट के पैसे मेरे लिए स्पेंड किए कि मैं ठीक हो जाऊं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अटैक बढ़ते चले गए, मैं बीमार रहने लगी, वीकनेस आने लगी मेरी बॉडी में। मतलब एक टाइम पे ऐसे हो गया था, मुझे ऐसा लगता था अब मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसी बीमार रहूँगी, एक दिन ख़त्म हो जाऊँगी, अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। और ये अटैक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, मैं सोने के लिए भी डरती थी। जैसे शाम होती थी मुझे होता था अब मुझे सोना पड़ेगा, मतलब आई यूज़ टू स्केयर कि अब मुझे सोना पड़ेगा और वो सांप आके दोबारा मुझे अटैक करेंगे, मुझे भागना पड़ेगा, मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी। और इसी कारण आपके मन में आता था कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूं, सुसाइड कर लूं। जी, मैंने बहुत बारी सोचा कि इन चीज़ों से मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मेरी लाइफ में कोई शांति भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ करूं तो ये चीज़ें हट जाएं, मैं आज़ाद हो जाऊं। तो मैं सोचती थी कि इट्स बेटर टू डाई। मैंने बहुत बारी सोचा मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं, पर सुसाइड किया नहीं गया। और धीरे धीरे आपका जीवन जो था व्यभिचार में चला गया, गलत संगति में चला गया।
आप लोगों को गालियां निकालते थे, सारा सारा दिन बॉलीवुड सॉन्ग सुनते रहते थे और आपका मन हमेशा इन चीज़ों में लगा रहता था। आप शांति ढूंढते थे कि मुझे कहाँ से मुझे पीस मिल सके, और आप सब तरह आपने ट्राई किया, लेकिन कहीं से भी आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट, कोई फल आपको नजर नहीं आ रहा था। मैं टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं बस ढूंढती थी मुझे थोड़ी सी, मैं कुछ ऐसा कर लूँ थोड़ी शांति मिल जाए, ऐसा लगे कि हाँ मेरी लाइफ में शांति है। मैं दुनियावी हो गई, उसके बाद मैंने दुनियावी ईच एंड एवरी चीज़, परमेश्वर जब हमारी लाइफ में नहीं है, जब हम दुनियावी, हम टोटली पापी हैं। मैंने हर तरह के पाप को ट्राई किया, मैंने गालियाँ निकालनी, इवन इन सब पाप को ट्राई करने के बाद भी मेरे लाइफ में शांति नहीं आई। तो एट द एंड मेरा डिसीजन यही था कि अब मैं नशे करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मुझे लगता था कि जो लोग नशे करते दे आर वेरी कूल, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे, खुश हैं, है ना। तो जब मैंने सब दुनियावी चीज़ें अडॉप्ट करी, मेरे लाइफ में शांति नहीं आई, तो मेरा लास्ट डिसीजन यही था, अब मैं नशों में चली जाऊंगी, मैं नशे करूंगी और मैं अपनी लाइफ को फुल फ्लैश्ड एंजॉय करूंगी। दुष्ट आत्मा के बाद आपका जीवन पाप में चला गया था पूरी तरह से। जी, फिर totally। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ऐसे कि मेरे पेरेंट्स खामरा चर्च उन्होंने आना स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे भी बताया, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि जब से ये अटैक मुझ पे हो रहे थे मैं पाठ पूजा करती थी, बट उन चीज़ों का रिजल्ट मेरे लाइफ में नहीं था, तो मुझे ट्रस्ट नहीं था कि यहाँ जाके भी कुछ होगा। मैं उनकी खिलाफत में थी, मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी। और जब आपने फिर चर्च में आना शुरू किया, 7 अक्टूबर 2018 की ये बात है, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, दुष्ट आत्माओं को डांटा था, तो आपने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। जी। तो आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। बोलो, ऐ दुष्ट आत्मा, उस मस्से से जो आज मेरे हाथों मेरे सिर के ऊपर है, मैं तुझे कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, आउट, आउट। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा इस सामर्थी प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव किया, क्या बदलाव देखा आपने उसके बाद? फिर उसके बाद परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में आई। मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी कि मैं बस यही सोच चुकी थी कि अब ये फाइनल है कि मैं बीमार रहूँगी, एक दिन ख़त्म हो जाऊँगी, मैं रद्दी हो चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। पर परमेश्वर के इस जीवित भवन में आने के बाद मैंने जीवित परमेश्वर को जाना, जिसकी कब्र आज भी खाली है, आज भी खाली है उस जीवित परमेश्वर की कब्र। और उस जीवित परमेश्वर ने मुझ जैसे रद्दी को, मुझ जैसी पापिन को, जो मैं अपनी लाइफ में इतने पाप में जा चुकी थी, मैं किसी अपने फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं कर सकती थी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बट उस दयालु परमेश्वर ने अपने बड़े हाथ को अपने दास और दासी के द्वारा मुझ पर बढ़ाया, मुझे नए जीवन के साथ ब्लेस किया, मुझे चंगा किया और मुझे अपने सीने से लगाया। तारीफ करें जोर से। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अभी कितने साल से आप पूरी तरह से डिलीवर के पाप छोड़ चुके हैं, दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो चुके हैं? जी, मैं पिछले 4 साल से टोटली आज़ाद हूँ, और मैं पूरी कलीसिया को ये कहना चाहूँगी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। मैं अपना जीवन, अपना सब कुछ उसको समर्पित कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं पापी थी उसने तब मुझे सहारा दिया, तो अब मैं जब उसके नाम में उसकी महिमा के लिए जीऊँगी तो वो मुझे कितना सामर्थ्य देगा। और दूसरी चीज़ मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज इस गवाही के द्वारा मैंने शैतान को शर्मिंदा किया है और प्रभु यीशु मसीह की बड़ी बड़ी महिमा की है। तारीफ करें जोर से, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया। सब इस बड़ी गवाही के लिए, छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में दिया। सब अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में, चर्च ब्रांचेस में भी, ऑनलाइन लोग सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए।